आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का यूपीएमएसपी वेबसाइट का इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, ये बोर्ड द्वारा जारी एक मॉडल पेपर होता है जिससे आपको पता चल जाए कि बोर्ड में कैसा पेपर आएगा, है ना। कुछ चेंजेज होते हैं तो इस पेपर में दिखा दिया जाता है कि ऐसा ही पेपर, इसी प्रारूप का, इसी मॉडल का पेपर आपके बोर्ड में आएगा, है ना। क्योंकि कई साल बदलाव होता है पेपर में, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, इसीलिए यूपीएमएसपी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उस पर एक मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का अपलोड किया जाता है, ताकि बच्चों को पता चले कि मतलब उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्या क्या बदलाव हुआ है, या सारी बच्चों को पता चल जाए, इसलिए ये मॉडल पेपर अपलोड किया जाता है। ठीक ना। तो इसका हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मॉडल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है 2024-25 इस वर्ष का, है ना। इंग्लिश क्लास 12 टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरुआत के 15 मिनट छात्रों को ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक ना, ये जो 3 घंटा 15 मिनट है ना, तो 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए है, पेपर को सॉल्व करना है आपको 3 घंटे में। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि 3 घंटा 15 मिनट मेरे पास है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। ठीक है, पेपर में पढ़ना है, जो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या आपको आ रहा है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे प्रश्न अनिवार्य है ना, सभी प्रश्न करना है। मार्क्स एज इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्न के सामने उसका नंबर भी दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ये सारी डिटेल्स इस पेपर में लिखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी अधिकतम नंबर जो है वो 100 नंबर का है ये पेपर। ठीक है ना, अधिकतम। कम से कम आप जितना करें, कम से कम तो 2 नंबर भी आ जाएगा, 20 नंबर भी आ जाएगा, 95 नंबर भी आ जाएगा, 99 नंबर भी आ जाएगा। आपके करने के ऊपर है कि आप कितना करते हैं। ठीक ना। अब बोएंगे अमरूद, आम कहाँ से होगा? जो बोएंगे वही ना काटेंगे। जितना आप लोग पढ़े हैं उतना लिखेंगे, और जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। दूसरों के खेत में से काट लेगा और दूसरा कोई पकड़ लेगा ना, पकड़ लेगा तो एक बार के साथ ही तुम्हारा 10 बार निकाल लेगा क्या हो जाएगा चलो देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग, है ना। सेक्शन ए रीडिंग में क्या होता है, ध्यान दो। सेक्शन ए रीडिंग में क्या होता है, अनसीन पैसेज आता है इसमें, है ना। और ये चूंकि सबसे ज्यादा नंबर का होता है ना, 15 नंबर का होता है अनसीन पैसेज। आपके पूरे बोर्ड के रिजल्ट का 3% का सिर्फ ये अनसीन पैसेज है, आपके रिजल्ट का 3%। इसीलिए इसको छोड़ना तो एकदम नहीं किसी भी हालत में, है ना। तो देखते हैं इसको क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना समझ में आ रहा सबको। स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है कि द शिफ्ट मीन्स होता है बदलाव। द शिफ्ट मीन्स बदलाव इन द माइंडसेट, मानसिकता में। द शिफ्ट मीन्स बदलाव इन द माइंडसेट मीन्स मानसिकता में बदलाव। इंडियाज यंगर जनरेशन, भारत की युवा पीढ़ी, भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव इज क्वाइट विजिबल, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव, भारत की जो युवा पीढ़ी है उसकी मानसिकता में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उनकी मानसिकता में बदलाव हुआ है। वाइल, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, दे आर पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त, जबकि वे देशभक्त है। जबकि आज की जो युवा पीढ़ी है वे देशभक्त है ना, अपने देश के भक्त है वो। प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए एकदम तैयार है, किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, राजनीतिक झंडे को लहराते हुए मार्च करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप पर शामिल होते हैं। दे आर नॉट
इन मोस्ट केसेज, वे अधिकांश केसों में, यानी कारकों में, केसेज में होता है कारक, वे अधिकांश कारकों में नहीं है। क्या नहीं है? कन्वीनियंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, वे अधिकांश बातों में भारत की संस्कृति से सहमत नहीं है। वे अधिकांश चीजों में भारत की कल्चर, इंडियाज कल्चर, इंडियाज भारत की कल्चर में संस्कृति, वे अधिकांश बातों में भारत की संस्कृति से वे सहमत नहीं है। कैसे सहमत नहीं है? इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, दे आस्क क्वेश्चंस, वे प्रश्न पूछते हैं, दैट की वे भारत की संस्कृति से संतुष्ट नहीं है। वे प्रश्न, वास्तव में वे प्रश्न पूछते हैं कि एविडेंस देयर डिससैटिस्फैक्शन, जो सबूत देता है, एविडेंस मीन्स सबूत, जो इस बात का सबूत है कि देयर डिससैटिस्फैक्शन, यानी डिससैटिस्फैक्शन मतलब होता है असंतुष्ट, जो उनकी असंतुष्टि का गवाह है, सबूत है, विथ एंड डिसइंटरेस्ट इन व्हाट वी कॉल कल्चर, जिसको हम कल्चर कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, वे संस्कृति में डिसइंटरेस्ट है। डिसइंटरेस्ट मींस उनको कोई रुचि नहीं है, भारत की सभ्यता और संस्कृति में इनको कोई भी रुचि नहीं है। वैल्यूज एंड एथिक्स, महत्व, और ये एथिक्स मींस होता है महाकाव्य, भारत की जो भी संस्कृति है, महाकाव्य, इन सब में भारत की युवा पीढ़ी का कोई महत्व नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां तक समझ आ रहा सबको? Why do we live in a joint family? हम एक ज्वाइंट फैमिली में क्यों रहते हैं? देखिए, फैमिली दो प्रकार की होती है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में होता है कि जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सब लोग एक ही परिवार में रहे, उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि माता पिता और उनके बच्चे, बस इतने ही लोग रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहता है, छोटा परिवार कहता है। और ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार। समझ में आ रहा है? तो ये व्हाई डू वी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली, हम एक ज्वाइंट फैमिली में, बड़े परिवार में, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, है ना, भाई बहन सब एक साथ क्यों रहते हैं? ये प्रश्न पूछते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, बट नॉट इन टेम्पल्स, लेकिन मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं करता। मैं भगवान पर तो विश्वास करता हूं, लेकिन मंदिर और पूजा पर विश्वास नहीं करता हूं। वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, क्यों नहीं मेरे माता पिता मुझको समझते हैं? मेरे माता पिता मुझको समझते क्यों नहीं है? दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबेलियस यंग, कह रहा है कि दे आर टर्निंग, वे बदल रहे हैं, दे आर टर्निंग मीन्स वे बदल रहे हैं, फ्रॉम ओबीडियंट, ओबीडियंट मीन्स होता है शिष्टाचार, एक सभ्य यानी शिष्टाचार लड़के से बदल रहे हैं किसमें? रिबेलियस, रिबेलियस मीन्स विद्रोही लड़के में, यंग, विद्रोही यंग एडल्ट, विद्रोही नव अयस्क के रूप में, विद्रोही युवा अयस्क के रूप में वे लोग बदल रहे हैं। जो शिष्टाचारी लड़के हैं वो विद्रोही लड़के के रूप में बदलते जा रहे हैं। इट इज एन अलार्मिंग, अलार्मिंग सावधान करना, है ना, सचेत करना। इट इज एन अलार्मिंग नोट एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, या इट इज एन अलार्मिंग नोट, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इट इज एन अलार्मिंग, यह एक मतलब सचेत है ना, अलार्मिस्ट होता है मतलब किसी को सावधान करना। इट इज एन अलार्मिंग नोट एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, और सभी माता पिता, पेरेंट्स, माता पिता एक जैसा कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है? हमारे बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है? दे आर गोइंग आस्ट्रे, आस्ट्रे मीन्स होता है मार्ग भटकना, आस्ट्रे मीन्स दे आर गोइंग आस्ट्रे, वे अपना मार्ग भटक गए हैं, वे अपना मार्ग भटक गए हैं। ये पैराग्राफ समझ में आ रहा? फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ रहा सबको कि नहीं आ रहा? क्या जी, कि फिर से एक बार बता दे, किसी को डाउट है? बता दे एक बार फिर से। अच्छा, स्पीड धीरे, ज्यादा स्पीड हो जा रहा है। चलो देखो फिर से, कोई बात नहीं। द शिफ्ट, बदलाव, इन द माइंडसेट, मानसिकता में, ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन, भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में बदलाव हुआ है, इज क्वाइट विजिबल, और वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत की युवा पीढ़ी की मानसिकता में, सोचने समझने की क्षमता में बदलाव हुआ है और उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वाइल दे आर पैट्रियोटिक, जबकि वे देशभक्त हैं। प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, मूवमेंट में होता है आंदोलन, किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मार्च वेविंग, वेविंग में होता है लहराना,
पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, और मार्च मीन्स होता है पैदल चलना, और फ्लैग्स मीन्स होता है झंडे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे को लेकर के मार्च करने के लिए तैयार है। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप पर जुड़ने के लिए तैयार है। दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस कन्वीनियंस्ड बाय इंडियाज कल्चर, लेकिन वे भारत की अधिकांश संस्कृति संबंधित बातों पर वह सहमत नहीं है। भारत की संस्कृति से वह सहमत नहीं है कई तरह से। इनफैक्ट वास्तव में दे आस्क क्वेश्चंस दैट एविडेंस देयर डिससैटिस्फैक्शन विथ एंड इन डिसइंटरेस्ट इन व्हाट वी कॉल कल्चर। कह रहा है कि वास्तव में वे प्रश्न पूछते हैं जो इस बात का सबूत है, वास्तव में वे प्रश्न पूछते हैं जो इस बात का सबूत है कि वे भारत की सभ्यता और संस्कृति से संतुष्ट नहीं है, उसमें रुचि नहीं रखते हैं। इन व्हाट वी कॉल कल्चर, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, वैल्यूज एंड एथिक्स, और महाकाव्य में भी वे रुचि नहीं रखते हैं। व्हाई डू वी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली, हम एक बड़े परिवार में क्यों रहते हैं, हम एक ज्वाइंट फैमिली में क्यों रहते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, बट नॉट इन टेम्पल्स और पूजा, लेकिन मंदिर और पूजा पर विश्वास नहीं करता। आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहता है कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ लेकिन पूजा और मंदिर में विश्वास नहीं करता हूँ। Why can my parents not understand me, मेरे माता पिता मुझको क्यों नहीं समझते हैं, मेरे माता पिता मुझको क्यों नहीं समझते हैं। They are turning from obedient to rebellious young adults, वे शिष्टाचारी युवा बच्चे से असभ्य, है ना, रिबेलियस मीन्स यहाँ पर हो जाएगा विद्रोही, विद्रोही युवा लड़के में विद्रोही वयस्क के रूप में बदल रहे हैं। जो शिष्टाचारी छोटे बच्चे हैं वे बड़े होकर के क्या बदल रहे हैं, विद्रोही युवा वयस्क के रूप में बदल रहे हैं। इट इज एन अलार्मिंग नोट एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, यह एक सावधान करने की बात है और सभी माता पिता एक ही जैसे कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है। दे आर गोइंग एस्ट्रे, वे अपना मार्ग भटक रहे हैं, वे अपना मार्ग भटक रहे हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। इफ यू आस्क मीन्स यदि आप पूछते हैं, इफ यू आस्क मीन्स यदि आप पूछते हैं एन एल्डरली इंडियन, एक भारतीय वृद्ध से, अरे गांव में किसी बूढ़े आदमी से जब हम पूछते हैं, किसी भारतीय वृद्ध व्यक्ति से जब हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं द चांसेस आर योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, आपके प्रश्नों के उत्तर देने की संभावना है कि बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। फिर से देख लेते हैं। जब आप भारत के किसी वृद्ध व्यक्ति से, जब आप भारत के किसी वृद्ध व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या फिर आप कैसे हैं, द चांसेस आर योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, आपके प्रश्न का उत्तर देने की संभावना है कि बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा से ना, और किसी की कृपा से नहीं। पूजा पूजा का देखो, दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, यह सभ्यता का फल है। दिस इज द फ्रूट, यह फल है ऑफ कल्चर, सभ्यता का, यह सभ्यता का, संस्कृति का क्या है, फल है। डीप सेटिस्फिकेशन, कह रहा है कि गहरा संतुष्टि, डीप सेटिस्फेक्शन मीन्स गहरी संतुष्टि, डिस्पाइट के बावजूद, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर और नीचे, ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ मीन्स दैनिक जीवन, डेली लाइफ मीन्स दैनिक जीवन। कह रहा है कि दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद भी, दैनिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी उनको गहरी संतुष्टि है। दैनिक जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, फिर भी उनको गहरी संतुष्टि है। इंडियाज वैल्यूज हैव केप्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेशंस। कह रहा है कि भारत के मूल्यों ने हजारों वर्षों के, भारत के मूल्यों ने, भारत के मूल्यों, भारत के मूल्यों, भारत के मूल्यों ने, भारत के मूल्यों ने हजारों वर्षों के आक्रमणों, भारत के मूल्यों ने हजारों वर्षों के आक्रमणों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आक्रमण,
इन्वेशंस, इन्वेशंस मीन्स आक्रमण। कह रहा है कि भारत के मूल्यों ने हजारों वर्ष के आक्रमणों के बावजूद भारत को मजबूत और एकजुट रखा है। भारत पर हजारों वर्षों से बहुत सारा आक्रमण हो रहा है, फिर भी भारत में क्या है, भारत मजबूत है और भारत एकजुट है। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हो पाया है। लेकिन आजकल के युवा भारत की सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास नहीं रख रहे हैं। However, हालांकि द यूथ ऑफ टुडे, हालांकि आज के जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो मतलब नौजवान लड़के हैं, आर बीइंग रेज्ड डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन प्रीवियस जनरेशन। वे प्रीवियस मींस पिछले पीढ़ी से काफी अलग है। कह रहा है कि हालांकि आज के युवाओं का पालन पोषण पिछली पीढ़ियों के युवाओं से अलग तरीके से हो रहा है। आज के युवाओं का जो पालन पोषण है पिछले जमाने के पिछली पीढ़ियों के युवाओं से अलग तरीके से इनका पालन पोषण किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन, सूचना इज एट देयर फिंगर टिप्स, सूचना उनके हाथों में है, इसका मतलब क्या है कि आज की जो युवा पीढ़ी है सूचना उसके हाथों में, तुरंत गूगल खोलेगा, तुरंत मतलब कुछ भी करेगा अपना, तुरंत कोई भी जानकारी उसके हाथों में है कि नहीं है? गूगल बाबा तुरंत कुछ भी पूछना होता तो गूगल बाबा से पूछता है ना। हाँ, तो देखिए आगे, गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजंस। कह रहा है कि उन्हें साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, रेशनल मीन्स होता है तार्किक क्या होता है, जिस पर हम लोग तर्क कर सके, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सके। उन्हें वैज्ञानिक, तार्किक और प्रैग्मेटिक मीन्स हो जाएगा व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक मीन्स व्यवहारिक, वैज्ञानिक, रेशनल मीन्स बताओ तार्किक मीन्स जिसमें हम लोग तर्क कर सके, बहस कर सके। वैज्ञानिक, तार्किक और प्रैग्मेटिक मीन्स व्यवहारिक, रीजंस मीन्स कारण। उनको वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवहारिक कारण दीजिए। द वैल्यूज एंड द इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो मीन्स शताब्दियों पहले। कह रहा है कि सदियों पहले के मूल्य और इथिक्स में यहां पर हो जाएगा नैतिकता। सदियों पहले के मूल्य और नैतिकता आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टुडे एज देन। कह रहा है कि सदियों पहले के मूल्य और नैतिकता आज भी उतनी ही मान्य है। वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, और लागू है जितनी तब थी। कह रहा है कि सदियों पहले, यहां से देखेंगे आप लोग, है ना, यहां से हम यहां तक देखेंगे, ठीक है। द वैल्यूज एंड द इथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो, सदियों पहले, है ना, सदियों पहले की वैल्यू और इथिक्स मतलब नैतिकता, सदियों पहले के मूल्य और नैतिकता आज भी उतने ही मान्य है कि जितने वो सदियों पहले मान्य थे। बस क्या करना है, हमें बस उन्हें अलग तरीके से समझाना है। आज के युवाओं को हमें उसी बात को अलग तरीके से समझाने का प्रयास करना है, उनको समझाना है। ये पूरा आंसर पैसेज यहां तक है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछता है और एक प्रश्न जो होता है 3 नंबर का होता है, और इस तरह से 3 नंबर का एक प्रश्न और 5 प्रश्न पूछेगा तो 3 बचे 15 नंबर का ये प्रश्न आता है आंसर पैसेज, ठीक है। तो ये आंसर पैसेज सबको समझ में आया है क्या जी? आ रहा समझ में? तो इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आप लोग। What change in the mindset of the Indian youth is visible nowadays? Nowadays मीन्स होता है आजकल। कह रहा है कि आजकल के भारतीय युवाओं के मस्तिष्क में, मानसिकता में क्या बदलाव हुआ है। आजकल, nowadays मीन्स आजकल के भारतीय युवाओं की मानसिकता में क्या बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या बदलाव हुआ है उन लोगों में? वे देशभक्त तो हैं, लेकिन वे भगवान में भरोसा करते हैं, लेकिन मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। आगे देखो,
समझ आ रही है ना? तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से करेंगे, अनसीन पैसेज में से ही इसका आंसर खोज खोज के लिखेंगे, ठीक है? अगला देखते हैं, सेक्शन बी राइटिंग है, ये आप लोग का 10 नंबर का आता है। इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि 3 टॉपिक दिया रहता है, किसी एक टॉपिक में क्या होता है ए से लिखना होता है आपको, ठीक ना? आर्टिकल, निबंध जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश का निबंध है ये, है ना? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर लिखना है, नीड ऑफ द आवर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिजिटल इंडिया, उसके बाद ये सब लेटर वेटर आता है। अच्छा, इसीलिए तो करा रहे हैं ना। अगला है लेटर। लेटर 10 नंबर का आता है, 2 में से कोई एक करना है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, ये कर लेंगे ना आप लोग। फिटनेस क्रेज बच्चों में, आज के युवाओं में फिटनेस क्रेज बन रहा है। फिटनेस क्रेज मतलब आजकल के युवा जो है बॉडी सॉडी बनाना चाहते हैं, उसके लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? तरह तरह की दवाई ले रहे हैं। तो आजकल के युवाओं में फिटनेस क्रेज बढ़ रहा है। उस पर क्या करना है, उस पर आपको एडिटर के पास एक पत्र लिख करके भेजना है। हाँ, नहीं, लड़कियां भी हैं शहर में, टाइम नहीं मिलता है पढ़ाने से। और देखो आजकल के डेट में, आज के समय में लड़का और लड़की अलग अलग नहीं है। लड़के जिम जा रहे हैं तो लड़कियां भी जिम जा रही है। हम एक बार बनारस गए थे घूमने के लिए, पेपर देने, तो वहां पे हम देखे कि वहां पे लड़के जो है बैठ के गिटार बजा रहे हैं और लड़कियां बैठ के सिगरेट पी रही थी वहां पे। तो आज के समय में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है? देखो, तो ग्रामर देख लेते हैं इसका, ठीक है? इसका ग्रामर देखते हैं सेक्शन सी। चूंकि ग्रामर में गलत करोगे तो ये जो है तो देखो सेक्शन सी ग्रामर देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वैकल्पिक प्रश्न आएगा ना, इसमें सही विकल्प को चुन करके आपको उत्तर देना है, ठीक है? एक और है कि द ऑब्सेंस, अनुपस्थिति ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति इन ए कंट्री, एक देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? जिस देश में सरकार ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनआरची। एनआरची मीन्स होता है अराजकता। एनआरची मीन्स जिस देश में सरकार ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआरची। एनआरची मीन्स अराजकता। क्या बोलेंगे? अराजकता, ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि द ऑब्सेंस, अनुपस्थिति ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की इन ए कंट्री, एक देश में, एक ऐसा देश जिसमें सरकारें ना हो, कोई एक ऐसा देश जिसमें कोई सरकार ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एनआरची। एनआरची मीन्स अराजकता, ठीक है? अगला देखते हैं। द फ्रेज कहावत मुहावरा है, इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, हो जाएगा ना ये? इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स क्या होता है? इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना। इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसे इसी में छिपा हुआ है सब। देखो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, याद भी नहीं करना है। इंच, इसको INCH क्या पढ़ेंगे? इंच। इंच पता है ना, सबसे छोटा पैमाना। तो इंचिंग यानी इंच करके, टुवर्ड्स मतलब की ओर आगे बढ़ना, यानी इंच करके आगे बढ़ना का मतलब क्या होता है? कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, यानी किसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये समझ में आ रहा है? याद करना पड़ेगा इसको। अगला देखो, बात नहीं कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस। ऑडेसियस मींस होता है दुस्साहसी। ऑडेसियस मतलब होता है दुस्साहसी। जैसे कहता है ना कि तुमने दुस्साहस कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो क्या हो जाएगा? डेयरिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ऑडेसियस मतलब दुस्साहस। दुस्साहस मतलब हिम्मत करने वाला, है ना? तो वही उसका डेयरिंग हो जाएगा ना। क्या जी? तुमने दुस्साहस कैसे किया, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयरिंग हो जाएगा दुस्साहस का। डेयरिंग मींस होता है हिम्मत करना, दुस्साहस करना। इसका सिनोनिम पूछ रहा है, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो ऑडेसियस के समान अर्थ वाला शब्द क्या है? तो डेयरिंग है, हो जाएगा ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो एकदम करेक्ट है, सही है। ये बताओ। द एक्सेस, तो द एक्सेस के बाद ऑफ लगना चाहिए ना, ऑफ नहीं लगा इसलिए सेंटेंस गलत है। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगना चाहिए। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट।
ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी, आइदर यू गो और स्टे, आइदर यू गो और स्टे। अब इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है ना। इसको आप लोग कर लेंगे अपने से, ठीक ना। बाद में बता दें, करना नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। अगला देखो, द एंटोनिम ऑफ सेक्रेट, सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र, सेक्रेट मीन्स पवित्र, और पवित्र का विलोम शब्द क्या होता है, पवित्र का विलोम शब्द होता है प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र। क्या जी, नहीं, देखो सेक्रेट मीन्स पवित्रता, पवित्र का विलोम शब्द, तो पवित्र का विलोम शब्द अपवित्रता है, प्रोफेन हो जाएगा, ठीक ना। स्पायस का मतलब धार्मिक होता है, क्लीन मतलब स्वच्छ होता है, प्योर मतलब शुद्ध होता है ना। तो सेक्रेट का विलोम शब्द पूछ रहा है, पवित्र का विलोम शब्द अपवित्र होगा, प्रोफेन। क्लियर है। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका लिखेंगे तो आई का आई, सेड का, तो सेड का सेड। पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज बैठा लेना है, ये जो है सबसे पहले आई को हम आई लिख दिए, ठीक है, आई को आई लिख दिए। अब कह रहा है आई सेड, मैंने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद ना करो, मैंने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद ना करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1 करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से बोलेगा, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन किससे बोलेगा, फर्स्ट पर्सन से। 1 का 3 और 3 का 1, आ समझ में। तो यहाँ आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किससे बोलेगा, थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन में हम ही मान लें, ही थर्ड पर्सन है ना। तो देखो मान हम कह देंगे आई सेड टू हिम, तो इस तरह तो क्या हो जाएगा, आई, देखो सेड कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। तो ये क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डोंट लगा है तो हम फॉरवर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। सेड को किससे बदल देंगे, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में होता है मना करना, तो यहाँ पे मना ही तो कर रहा है ना, सलाह कर रहा है या फिर मना दे रहा है, मना कर रहा है या फिर सलाह दे रहा है। तो हम कह देंगे आई फॉरवर्ड हिम, आई फॉरवर्ड हिम, इंपरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे, TO2 से। आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट, आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट। देखो योर है, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा ही के पास से, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ना, हीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बता रहे कैसे हीज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर योर है, योर के बाद क्या है, योर टाइम, तुम्हारा समय। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हीज टाइम, उसका समय, है ना। आ समझ में। अरे वो क्या बोलता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ना। टाइम इज, टाइम क्या है यहाँ पर, नाउन है, नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का काम है नाउन के पहले आकर उस नाउन की विशेषता बताना। तो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव ही तो लगाएंगे ना, हीज नाउन के पहले। आ समझ में। अगर हिम आता तो हिम के बाद टाइम नहीं आता, आ समझ में। तो क्या हो जाएगा, आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट हिज टाइम, मैंने उसको मना किया समय अपना बर्बाद करने से, मतलब मैंने उसको मना किया कि तुम अपना समय बर्बाद ना करो। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये बन जाएगा, आई को हम आई लिख देंगे और डू नॉट है ना तो हम कह देंगे आई एडवाइज्ड हिम, हिम अपने से कर लेंगे ना, बना लेंगे ना, 1 का 3, 3 का 1। तो आई एडवाइज्ड हिम, और डोंट को कहेंगे नॉट टू, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो दोनों में से आपको जो आसान लगे उसको बना सकते हैं। 2 नंबर का है ये 2 नंबर का है, आ जाएगा बनाने। दोनों में से कोई एक तरीका बना सकते हैं आप लोग, दोनों का दोनों सही है, 2 तरीका से बनता है ये, ठीक है। नोट करना है किसी को, आगे चले। अगला देखो, अगला कह रहा है रोहित सेड टू अस, रोहित ने हमसे कहा
लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, आओ एक पिकनिक पे चले। रोहित ने हमसे कहा कि आओ एक पिकनिक पर चले, तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्रस्ताव रख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, रोहित सेड टू किस बदल जाएगा, प्रपोज्ड में। रोहित प्रपोज्ड, रोहित प्रपोज्ड अस, रोहित प्रपोज्ड अस, है ना, कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट, रोहित प्रपोज्ड अस दैट, और यहाँ पर लेट्स है ना, लेट्स है, यानी लेट्स है तो, और लेट्स किस बदल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर लेट्स है, लेट अस, यानी लेट्स, देखो आप ऐसा लिखा ना लेट्स, तो इस लेट्स का मतलब होता है कि लेट अस, और यहाँ पर अस है, अस कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वी का सतन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा ना, सन के नियम से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, रोहित के पास, रोहित के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दैट दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, दैट दे शुड गो फॉर ए, हो जाएगा इस तरह से, रोहित प्रपोज्ड अस, रोहित ने हमें प्रस्ताव रखा दैट की दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, उन्हें पिकनिक पर जाना चाहिए। हाँ तो हम दोनों बता रहे हैं, करना एक ही है, हम दोनों बता दिए, दोनों में से आपको जो आसान लगे कर लीजिएगा, ठीक ना, कर लेंगे सभी लोग इस तरह से। अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कह रहा है कि दोनों में से कोई एक सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब क्या होता है, जोड़ना है। दो अलग अलग सेंटेंस दिया है, देखिए यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप है, यानी एक सेंटेंस खत्म हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है ना, तो ये दो सेंटेंस है, और इसमें क्या है कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, जोड़ना है, कैसे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से। तो जोड़ेंगे इसको, कह रहा है कि आई कैन गिव यू ड्रेस, मैं तुमको एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूं, वह ड्रेस जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आई कैन गिव यू ए ड्रेस, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं आपको ड्रेस दे सकता हूं। पहले बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए पहला जो सेंटेंस दिया है, पहला सेंटेंस ऐसे लिख दिया, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूं। अब ड्रेस जो है निर्जीव चीज है ना, तो ड्रेस दैट मीन्स जो माई मदर, मेरी माँ, जो माई मदर गिफ्टेड टू मी, माई मदर गिफ्टेड टू मी, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। क्या सजीव रहेगा तो हु लगाएंगे, भाई बहन को थोड़ी कोई दे देगा सजीव को। अगला देखो, कंपाउंड सेंटेंस, डू इट, लीव इट, करो इसे, छोड़ो इसे, क्या होगा, इतना इजी पढ़ाया हुआ है, बता दो, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, देखो इसका हो जाएगा, डू इट, करो इसे, और लीव इट, करो इसे या फिर छोड़ दो इसे। तो बस करना क्या था इसमें, बस ओ आर जोड़ देना था, और कंजक्शन बताया था, फाइन बॉय जोड़ने वाला। कंपाउंड सेंटेंस के लिए फाइन बॉय वाले नियम याद है ना, क्या जी, तो डू इट, करो इसे, लीव इट, छोड़ो इसे, तो करो इसे, छोड़ो इसे, तो जहां पर चॉइस हो तो वहां पर क्या करेंगे, ओ आर और कंजंक्शन से ऐड करेंगे ना सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस में। तो डू इट, लीव इट, तो क्या हो जाएगा, डू इट और लीव इट, करो इसे या फिर छोड़ो इसे, हो जाएगा ना ये, बताओ, इतने पे दो नंबर मिल जाएगा, बस ओ आर दो वर्ड लिखोगे 2 नंबर मिल गया, बताओ, इसीलिए कहते हैं कि ग्रामर पढ़ो। काहे नहीं आएगा, जरूरी है। आगे देखो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तुमको दो चीज दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, 2 नंबर का है, ये इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। अब देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, जैसे कह रहा है, ठीक ना, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बचा दिया, तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो माई लाइफ, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, माई लाइफ
हैज, माई लाइफ के लिए माई लाइफ सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हैज लगाएंगे। माई लाइफ हैज बीन। अब हैज बीन क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किससे बनाते हैं? क्या जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं। तो माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम बन जाएगा ना ये पैसिव वॉइस। बताओ कितना इजी है, 2 नंबर का है यही। बस माई लाइफ इधर लाए, हैज के बाद बीन अपने से जोड़े हैं। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, ही सब्जेक्ट उधर जाएगा तो बाई ला के एजेंट लिख देंगे। तो माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, यानी मेरा जीवन उसके द्वारा बचाया गया है। हो जाएगा ये। अगला देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेडी फॉर दिस डिजीज। कह रहा है कि दिस इज द, यह है मोस्ट, सबसे अधिक, इफेक्टिव प्रभावी, रिमेडी मीन्स उपचार, यह सबसे अधिक उपचार या सबसे अधिक प्रभावशाली उपचार है फॉर दिस डिजीज, इस रोग के लिए। यह इस रोग के लिए यह सबसे अधिक प्रभावी उपचार है। और इसको करना क्या है? तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो ये देखो द मोस्ट कह रहा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में है, और इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो हो जाएगा ये दिस इज मोर, दिस इज मोर इफेक्टिव, दिस इज मोर, दिस इज मोर इफेक्टिव रिमेडी, दिस इज मोर इफेक्टिव रिमेडी than any other, than any other, यहां पर रिमेडी आप लोग हटा भी सकते हैं ना। दिस इज मोर इफेक्टिव रिमेडी देन एनी अदर रिमेडी, है ना, फॉर दिस डिजीज, फॉर दिस डिजीज, इस रोग के लिए। ये हो जाएगा इस तरह से। ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक ना? ठीक है। मोबाइल लेके आना, यहाँ पे वाईफाई लगा है, फ्री है जितना। अच्छा अगला है, अगला देखो, अगला देखो। अच्छा देखो पहले, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। गलत सेंटेंस दिया उसको सही करना है, सेंटेंस गलत दिया उसको सही करना है। तो क्या करेंगे? देखो यू आर सीनियर देन मी, बताओ सबसे इजी, मतलब क्लास 5 के बच्चे बता देंगे इसमें गलत क्या है। बताओ तो जल्दी बताओ तो क्या होगा इसका? क्या बन जाएगा? यू आर सीनियर, यू आर सीनियर, देन के जगह टू करना, यू आर सीनियर टू मी, हो गया। बस ये देन के जगह पे टू कर देना था, यू आर सीनियर टू मी। आप कह रहा है कि आप मुझसे बड़े हैं, यू आर सीनियर टू मी मीन्स आप मुझसे बड़े हैं। अरे बस दाइन के जगह पर टू करना था बड़े के लिए, और कुछ नहीं, इसमें कुछ है? अरे समझ में ये। अगला देखो, ये पढ़ा चुका है कई बार, करेक्ट सेंटेंस वाला। अगला है कैटल सर अंग्रेजी का, बताओ सबसे इजी, क्लास 3 का बच्चा कर लेगा, बोलो। हम बुला के ला देंगे कभी किसी दिन नर्सरी का। अब कह दो कि दूध पीता बच्चा कर लेगा। अरे 3rd का बच्चा से हम करवा सकते हैं, बोलो, इतना तो है। सही बता रहे हैं। नाउन उन लोगों को पढ़ाया जाता है, नर्सरी के बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। नाउन से नंबर जब पढ़ाया जाता है तो देखो आगे क्या जी, कहाँ है कि सिखा के लाएंगे? अरे 3rd के बच्चों को ना नाउन से जेंडर पढ़ाया जाता है, नाउन का प्लूरल और सिंगुलर पढ़ाया जाता है। तो ये तुमको नहीं पता है कि कैटल का बहुवचन नहीं बनता है, बस हो गया, एस को काट दो, हो गया, हो गया। ये कुछ था इसमें हम क्या देखो, इसमें दिया है कैटल सर ग्रेजिंग, तो कैटल मींस होता है पशु, ये कैटल का बहुवचन नहीं बनता, बस एस को हटा दो, हो गया सेंटेंस सही। कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं। कैटल का मतलब होता है, कैटल खुद ही बहुवचन शब्द है, उसका सिंगुलर और प्लूरल खुद ही है, वो दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल। इसका प्लूरल नहीं होता है। बोलो क्या डाउट है? आर तो लगेगा ही, क्योंकि कैटल मतलब होता है पशु, और पशु एक नहीं, ज्यादा पशु की बात होता है कैटल मीन्स।
तो आर तो लगेगा ही, बस कैटल का बहुवचन नहीं बनता, ठीक ना। वो सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में कैटल का ही यूज किया जाता है। जैसे सीप हो गया, SHEEP, सीप मतलब भेड़। अब भेड़ वाला चाहे कैटल वाला, ये सब बहुत बार बोर्ड में पूछता भी है। ये समझ में आ रहा है सबको? तो हो गया कैटल आर ग्रेजिंग, हो गया ये सब सेंटेंस सही। अगला है, अब देखो इसमें कह रहा है कि यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कह रहा है कि नीचे दिए गए जोड़ों में से कोई एक जोड़ा को किसी सेंटेंस में उपयोग करके बताना है कि इसके बीच अंतर क्या है। तो देखो ये मेल होता है किसी के पास संदेश भेजना, है ना। ये मेल क्या होता है? किसी के पास संदेश भेजना। और इस मेल का मतलब होता है पुरुष। आ रहा समझ में? और ये टीम जो है, ये हमारा टीम जो है, ये वर्ब है। ये क्या है? टीम। ये हमारा वर्ब है और ये टीम हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। ये वर्ब है पहला वाला, दूसरा वाला नाउन है। अब इसका सेंटेंस में यूज करना है। तो जैसे इस टीम का तो नाम बहुत लोग सुने होंगे, बहुत कई बार। जैसे क्रिकेट टीम आर रेडी टू प्ले क्रिकेट, या फिर आर रेडी टू प्ले मैच, इस तरह से हो जाए। देखो जरूरी नहीं है कोई भी सेंटेंस बनाओ, जरूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस बना दो वही लिखोगे तो सही, ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड से हजारों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो तुम लोग बना के कर सकते हो इसको। तो रहने दे यहां तक, कल आगे पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, है ना, ताकि कुछ आप लोग आइडिया मिले कि पेपर कैसा आने वाला है, कैसे पेपर को करना है, ठीक ना। क्या? हाँ अभी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो है, बोले थे लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जा करके घर पे यूट्यूब पे लर्न विथ ओपी सर, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आएगा, सबसे ऊपर मेरा फोटो भी लगा है उस पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे ये जितना सारा पढ़ा रहे हैं सारा वीडियो आप लोगों को उस पे मिलेगा, ठीक ना। 4 हो गया है, जाके ठीक से देखना। हाँ तो अभी जैसे आप लोग का जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम बढ़ता जा रहा है, आप ही लोगों के लिए सब किया जा रहा है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। और हमको पता है कि सबके घर पे